तो आज आप सुनेंगे सुनो कहानी सीरीज की दूसरी कहानी और अंधेरा हो गया। वैसे तो हरिदास जी ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इस शिक्षा से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया ये कहना मुश्किल है। आखिरकार सच्ची शिक्षा वही है जो आपकी और आपके समाज की कमियों से ऊंचा उठने में आपकी मदद करे। डिग्री लेने के बाद गांव में ही रहने के हरिदास के फैसले का सभी ने स्वागत किया। हरिदास के पिताजी ने अपनी मूछें ऐंठी और माँ का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। पिताजी गांव के नामी जमींदार, माँ शांत स्वभाव, बिल्कुल गृह लक्ष्मी स्वरूपा। कुछ ही महीनों में हरिदास की शादी हुई। अगले ही साल पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। पिताजी के काम में मदद करते और बेटे श्याम को बड़ा करते हुए साल दर साल यूं ही समय निकल गया। इन 13 सालों में इतनी तरक्की जरूर हुई कि घर की कमाई से इतर हरिदास ने शहर में एक बढ़िया मकान बना लिया था और सोचते थे कि कुछ ही समय में अपने बेटे और बीवी को लेकर शहर चले जाएंगे। दुर्भाग्यवश पिताजी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी और इस बात की उन्हें परेशानी भी काफी थी। अब ये समझना जरा मुश्किल है कि परेशानी किस बात की ज्यादा थी, पिताजी की खराब तबीयत की या गृह प्रवेश के शुभ कार्य में बाधा पड़ने की। खैर जो भी हो, इस परेशानी की झलक उनके शब्दों और व्यवहार में ज्यों-त्यों दिखने लगी थी। 2 साल और बीते, लेकिन अब और इंतजार कर पाना हरिदास और उनके छोटे से परिवार के लिए मुश्किल हो चला था, क्योंकि पिताजी का तो कोई भरोसा ही नहीं था। इतने दिनों से इंतजार ही तो कर रहे थे हरिदास। माँ हरिदास की इस दुविधा को अच्छी तरह से भांप चुकी थी। किसी भी तरह से कोई परिवार में दूसरे का सामना नहीं करता था, बस यही खैर थी। इसकी नौबत ना ही आए इससे पहले ही माँ ने खुद हरिदास के पिताजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हरिदास को पान फूल दिए और जाने को कह दिया। हरिदास ने भी बिना देर किए माँ और पिताजी के चरण छुए और तुरंत ही निकल पड़े अपने शहर के मकान को घर बनाने। बीवी और बेटे को साथ लेकर घर बसाने का सपना पूरा होने लगा था। हरिदास और उनकी बीवी दोनों ही काफी खुश थे। हरिदास जब घर से निकले तो दिन ढलने ही लगा था, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा थी कि आज रात तो अपने घर में चैन की नींद सोएंगे। पिताजी के घर से अपने मकान तक जाने के लिए उन्हें बस स्टैंड से बस लेनी थी, जो उन्हें 3 घंटे के सफर के बाद शहर छोड़ेगी। वहां फिर रिक्शा से 10 मिनट का रास्ता तय करना होगा, जो उन्हें उनके सपनों के घर के बिल्कुल दरवाजे पर छोड़ेगा, जहां हरिदास, उनकी धर्मपत्नी और उनका बेटा श्याम एक सुखी परिवार की तरह रहेंगे। माँ और पिताजी की सेवा कर तो ली इतने साल, अब हरिदास जी को भी तो अपना जीवन जीने का हक है। ऐसे ही विचार विमर्श दोनों पति पत्नी किया करते थे। इन्हीं बातों में खोए हुए अपने परिवार के साथ वो अपने पिताजी के घर से अपने घर तक की दूरी तय कर लेंगे। छोटी सी यात्रा, हाँ छोटी ही तो है, कुल 200 मीटर और 3 घंटे, बस यही तो है। यही कहकर हरिदास और उनकी बीवी ने माँ को समझाया था। माँ समझदार है, पिताजी तो यूं ही नाराज हुए जाते थे। लेकिन इस छोटी सी यात्रा में एक घटना घटी। बस जब गांव की सीमा पार करने ही वाली थी, उससे पहले ही एक छोटे से ढाबे पर 10 मिनट के लिए रुकी। शाम ने ढाबे वाले को 3 चाय बोली और अंदर झाड़ियों में हल्का होने चला गया। इसी वक्त न जाने कहां से लुटेरों के गिरोह ने बस के यात्रियों पर हमला कर दिया। जान बचाना मुश्किल था। शाम ने झाड़ियों में से ही देखा कि लुटेरों ने पूरी बस को घेर रखा है और एक ने तो हरिदास की गर्दन पर छुरा रखा हुआ था। हरिदास घबराए हुए दिख रहे थे। पान फूल समझकर जो उन्होंने माँ से प्राप्त किया था, लुटेरों को उससे बहुत मोटी रकम मिलने वाली थी। इस मुश्किल समय में हरिदास को केवल शाम में ही उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उन्हें इंतजार था, भरोसा भी था कि बेटा मदद के लिए आने ही वाला है।
मुश्किल समय में अपनी संतान को आंखों के सामने देखने से ही इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है। इस बात का सहसा ही एहसास हुआ हरिदास जी को। दूर से ही कुछ पल के लिए हरिदास और श्याम की नजर मिली। हरिदास को जैसे साहस मिला कि अब समय पलटेगा। अगला क्षण हरिदास के लिए गर्व का होना चाहिए था। न जाने क्यों हरिदास उसका दुख करते हैं। श्याम बिना कोई आवाज किए उन्हीं झाड़ियों के रास्ते अपने दादा के पास घर वापस भाग गया। लुटेरों का मकसद सिर्फ लूट था, सो वो सभी यात्रियों के गहने, जेवर और पैसा लूट कर चले गए। हरिदास और उनकी बीवी प्रलाप कर रहे थे, जबकि उन्हें गर्व करना चाहिए था। पैसा गया तो गया, कम से कम बेटे में तो सारे लक्षण उन्हीं के जैसे हैं। ये शिक्षा भी ना इंसान को कुछ अजीब ही बना देती है। इतना पढ़ा लिखा इंसान गांव की दहलीज पर बैठकर अकारण ही दुख मना रहा था। हरिदास न जाने अब किस सोच में डूबे थे और देखते ही देखते अंधेरा हो गया।